नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त, आपका हमसफ़र संतोष रेणु यादव। सबसे पहले आप सबको कोटि कोटि धन्यवाद। जो लोग मेरे बीमार होने के बाद, कोरोना पॉजिटिव हो जाने के बाद हमारे लिए मिन्नतें किए, हमारे लिए दुआ किए, आशीर्वाद, हमारे लिए प्रार्थना किए। आप सबों को आज ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज अभी करीब आधा घंटा पहले मेरा कोरोना का दोनों रिपोर्ट आ गया और दोनों रिपोर्ट आप सबकी दुआओं के बदौलत नेगेटिव आया है। इस वक्त अभी देख सकते हैं, अभी हम राजीव गांधी हॉस्पिटल में ही हैं और अभी डिस्चार्ज करने की प्रोसेस चल रही है। हो सकता है कि मुझे इस वक्त डिस्चार्ज किया जा सकता है या सुबह में भी डिस्चार्ज किया जा सकता है। सब आप सब की सब दुआएं हैं, सब आपका आशीर्वाद है। और मैं क्या कहूँ, और भी हमारे मित्र हैं, मेरे भाई हैं, उन लोगों का दोबारा भी टेस्ट हुआ, मेरे साथ ही हुआ, उन लोगों का पॉजिटिव आ गया है फिर से। उनके लिए भी आप सब दुआ कीजिए कि वो बेचारे फिर से नेगेटिव आ जाएं और जितना जल्दी हो सके इस भयंकर बीमारी से निजात पाएं, इस पे फतह हासिल करें। विशेष बात बाद में करेंगे, जो भी है। बस ये बात सोचा कि आप सबको बता दूं कि आप सबकी दुआओं के बदौलत आपके भाई का रिपोर्ट, यानी मेरा रिपोर्ट, कोरोना का दोनों रिपोर्ट बैक टू बैक दोनों नेगेटिव आ गया है। और अब हम यहाँ से मैक्स हॉस्पिटल जाएंगे, जहाँ पे तूफानी लाल यादव जी से मिलेंगे। और चूँकि उनका भी रिपोर्ट नेगेटिव आ गया है, तो उनको वहाँ से डिस्चार्ज करने का और उनको वहाँ से हॉस्पिटल से वापस घर लाने की ओर कदम करेंगे और प्रयास करेंगे कि कल ही हम लोग यहाँ से गांव के लिए निकलें। और बस आप सब की बस दुआ, यूं ही सभी हमारे जितने भी कोरोना पॉजिटिव मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे अभिभावक हैं, जितने भी हैं, सब लोग बस अच्छे हो जाएं, जितना जल्दी अच्छे हो जाएं। ये देखिए मेरे भाई सामने, ये देखिए, ये लेटे हुए हैं, ये विजय भाई हैं। और आज विजय भाई हाँ, ये विजय भाई हैं। और इनका फिर से टेस्ट हुआ, इनका फिर से पॉजिटिव आ गया। दुख हुआ, लेकिन कुछ नहीं, बस विल पावर अंदर से, बस ताकत रखना है और उसके बाद कुछ नहीं, सब नॉर्मल हो जाएगा। आप सबके आशीर्वाद, आप सब भगवान रूपी जितने भी हमारे श्रोता हैं, हमारे भाई हैं, जितने भी मेरे दोस्त हैं, मेरे अभिभावक स्वरूप जितने भी लोग, और रियली थैंक्स हम कहना चाहेंगे, चाहे वो जो भी लोग हों, हमारे लिए दुआ किए, फ़ोन किए, प्रार्थना किए, कामना किए, हमारे लिए मन्नतें मांगे, जितने भी लोग हैं। अभी बहुत ही भावुकता भरा पल है मेरे लिए। जिस दिन पॉजिटिव आया था तो मेरी मम्मी
कि हालत क्या हो गई थी, मेरी वाइफ की हालत, पापा की हालत, और जितने भी लोग हैं रियली आप सब भी बहुत आप सब भी प्रेशर में थे, मानसिक तनाव में थे। लेकिन बस आप सब की दुआएं खाली नहीं जाती, माता पिता के आशीर्वाद खाली नहीं जाती, और कुछ नहीं है, बस आप सब डट कर के इसका सामना करेंगे। जितने भी लोग हैं यहाँ से, बहुत लोग जो बुजुर्ग हैं, अभी देखिए ये जो हैं, ये अभी जो बैठे हुए हैं, ये अभी आए हैं, ये भी कोरोना पॉजिटिव हैं। और भाई लिखे हैं, आप ग्रेट हैं, इतनी मुश्किल के बाद भी तूफानी जी के साथ खड़े हैं ये लिए। नहीं देखिए, होता क्या है ना कि मुश्किल वो तो ज़िंदगी में आते रहेंगे। मुश्किल ज़िंदगी के मुश्किल के आगे मैं अगर अपने सिद्धांत को छोड़ दूं तो फिर मुश्किल से डर करके कहाँ भागेंगे। और कोई भी चुनौती, कोई भी मुश्किल इतना मजबूत नहीं होता जो हमारे सिद्धांत को तोड़ दे। बहुत होगा तो यही होगा ना कि बहुत होगा तो क्या होगा। मैं हर वक्त, जैसे बहुत सारे लोग इस चीज़ को कहते रहते हैं कि आप ये कि वो कि, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं तूफानी जी के पास आया, मैंने तूफानी जी के लिए ये किया वो किया, तब मुझे कोरोना हो गया। दोस्त ऐसा कुछ नहीं है। मैं घर पे भी रहता तो कोरोना हो जाता, होना होता तो हो जाता। अब ये तो संजोग की बात है कि मैं यहाँ पे था तो हो गया। इसमें ऐसी कुछ बातें नहीं है। बस अपना जो सिद्धांत है, आप अपना सिद्धांत करते रहिए। ऊपर वाले की जो इच्छा होगी, ऊपर वाले करते रहेंगे। अब यहाँ से मैं डर करके मैं भाग जाऊँ, मैं घर भाग जाऊँ, तो हो सकता है रास्ते में जाऊँगा, रास्ते में मुझे दिक्कत हो जाए। तो ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। बस अपने लेवल पे जो हो सकती है, जो भी अच्छा हो सकता है कार्य, जो आपके आत्मा को, आपके हृदय को खुश करे, वो कार्य करनी चाहिए। और मैं यहाँ पे आया था तूफानी जी को लेकर के, उनको लेकर के जाऊँगा। और आप सबके आशीर्वाद के बीच वो भी बहुत अच्छे हो गए हैं। और रियली हमसे ज़्यादा अभी भी उनके लिए दुआओं की ज़रूरत है। उनको दुआ कीजिए, क्योंकि हम तो पहले से भी बोल रहे थे कि हम स्वस्थ व्यक्ति थे। ठीक है, कोरोना अटैक किया, लेकिन हम स्वस्थ व्यक्ति थे। क्या बिगाड़ पाता कोरोना। और आप सबकी दुआओं के आगे कोरोना कुछ काम करेगा। मैं तो पहले भी बोला था कि चाइनीज़ देखते हैं, चाइनीज़ खिलौने में कोई ताकत नहीं होता, चाइनीज़ इंस्ट्रूमेंट में कोई ताकत नहीं होता। फिर ये चाइनीज़ वायरस क्या बिगाड़ पाएगा इस इंडियन करेजा को, इस इंडियन बॉडी को। हाँ, बिगाड़ता कब बिगाड़ता, जब हम डर जाएंगे। जब हम डर जाएंगे कि नहीं मेरे पे कोरोना हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अपनी जब आत्मविश्वास खो देंगे, तब ये कोरोना हावी हो जाएगा और चाइनीज़ भारतीय शरीर को, भारतीय मिट्टी को हरा देगा। और डट करके सामना करेंगे। सीधा कुछ करना ही नहीं है। जब कोरोना हुआ, सीधा अपने आप को ये समझिए कि कुछ हुआ ही नहीं मुझे। सतर्क रहिए, सतर्क रहना ज़रूरी है। सतर्क रहना क्यों ज़रूरी है कि ताकि हमसे मेरे को हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि हमसे समाज में फैले, किसी दूसरे को दे दें। नहीं, कोरोना हुआ, वहाँ पे आप हिंदुस्तान के बारे में सोचिए, देशभक्ति सोचिए। मैं हमेशा अपने दिमाग में, जिस वक्त मुझे कोरोना हुआ था, बाय गॉड मैं बता रहा हूँ आपको कि मेरे दिमाग में क्या क्या चल रहा था। जिस वक्त मेरे में कोरोना हुआ, मैं उस वक्त अपने आप को एक इंडियन सोल्जर्स की तरह बिहेव करने लगा। अपने आप को, मेरे अंदर कमिटमेंट वो चीज़ आने लगी कि जिस प्रकार से हमारे सेना, हमारे जो सरहद पर रहने वाले हमारे, या देश के अंदर भी जो कार्य कर रहे हैं, वो लोग जिस तरीके से सरहद पे रहते हैं और बॉर्डर पे, उनको पता है कि बॉर्डर खतरा से खाली नहीं होता, फिर भी वहाँ पे मुस्कुराते हुए रहते हैं और हर वक्त अपने देश के बारे में सोचते रहते हैं। मैं बस वही चीज़ें सोचा, और हर वक्त मैं सामने से मेरे सामने मौत दिखाई देता था, लेकिन
डरता नहीं था मैं। आना होगा आएगा, आना होगा आएगा, एक दिन सबको जाना है, डरना क्या है उससे। ये चीज़ है ना कि अगर आया है ऐसी संक्रामक बीमारी मेरे शरीर में, तो मेरे अंदर वो देशभक्ति होनी चाहिए कि मेरे में आया है ना तो सिर्फ तुमको मेरे ही में रहना है, हम कहीं तुमको जाने नहीं देंगे। खुद से ये कमिटमेंट कीजिए कि सबसे पहले तो ऊपर वाले से कामना कि किसी को ना हो इस तरह की भयावह बीमारी, किसी को ना हो। तो ऐसी बीमारी आप समझ सकते हैं कि जिस बीमारी में अगर किसी तरह की अनहोनी घटना हो जाए तो उसका बॉडी परिवार तक को नहीं मिलता। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी भयावह बीमारी है और कितना टेंशन होता है। लेकिन बस अपने आप को कॉन्फिडेंस में रखिए, कुछ नहीं होगा। कॉन्फिडेंस में रखिएगा, उसके साथ फाइट कीजिए, लड़िए उसके साथ, क्या बिगाड़ लेगा कोरोना। और जितने भी लोग हैं, आप सबकी जो दुआएं हैं ना, आप सब जो फ़ोन करते थे, वो मेरे लिए बहुत संजीवनी बूटी की तरह काम किया। क्योंकि शुरुआती अवस्था में मैं काफ़ी नर्वस हो गया था, मैं हंस करके बात करता था। इसका मतलब ये नहीं था कि मैं टेंशन में नहीं था, मैं बहुत टेंशन में था। सबको डर लगता है, लेकिन ये चलते कि हमको पता था कि अब करना क्या है, जब हो गया तो हो गया। तो बस यही चीज़ें हैं, और घबराना नहीं है। जिनको भी अगर हो भी गया है कोरोना, अगर कोरोना पीड़ित हैं आप, तो घबराइए नहीं। जिस तरीके से हम फाइट करके वापस निकले हैं, आप मेरी बात मानिए, आप भी फाइट करके निकलेंगे और हमसे बेहतर तरीके से निकलेंगे आप। बुज़ुर्ग हों, मैंने बुज़ुर्ग को भी नेगेटिव होते हुए देखा है। यहाँ से 70 साल की अम्मा को भी मैंने देखा नेगेटिव होते हुए। तो घबराने की बात नहीं है। जो सतर्कता नहीं निभाए, तो मैंने 25 साल के लड़के को भी मौत के मुंह में जाते हुए देखा है। तो सतर्कता यदि नहीं निभाए, सोशल डिस्टेंस ज़रूरी है। लॉकडाउन का रियल में पालन कीजिए, लॉकडाउन का रियल में पालन कीजिए। वो किसी और के लिए नहीं, हम सब के लिए ज़रूरी है, अपने लिए ज़रूरी है, परिवार के लिए ज़रूरी है। चलिए, बस लव यू आप सबको। जितने भी लोग, चाहे वो प्रशांत बाबू हों, चाहे वो जहानाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण बाबू हों, चाहे वो अर्चना सिंह मैडम हों, चाहे वो संदीप सिन्हा जी हों, अखलाक खान भैया हों, चाहे मेरा भाई रोशन, राकेश जी, नीतीश राठौर जी, मोनू मल्होत्रा, अजीत गप्पू, रमेश चंद्रा जी, हमारे बड़े भाई गभस्तिमान जी, तंजीम रायन जी, रामजस बिहारी जी, इन लोगों का ना, आशित जी, इन लोगों का इतना, रमेश चंद्रा जी, उमेश कुमार साहनी जी, बहुत लोग हैं। यहाँ के जो दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट में है फ़खरुद्दीन सर, उनका योगदान, ये भाई का विजय का भी बहुत बहुत बड़ा योगदान है। भाई हर वक्त मुझे बूस्ट अप करते रहते थे। साहिल, साइन, राहुल, विजय, शक्ति, सब लोगों का योगदान है बहुत, रियली। हमारे दिलीप खाटेकर भैया, दयानंद भैया, बहुत बहुत सारे नाम हैं जिनका कॉल आते रहता था, बहुत सारे नाम हैं। आया, उन्होंने दुआएं की हमारे लिए, रियली दिल से थैंक यू। और अब तो मैं कोरोना नेगेटिव हो चुका हूँ, रिलैक्स की बात है। मैं अभी भी जितने भी जनप्रतिनिधि लोग हैं उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैंने वो फीलिंग्स जिया है। अगर आपके शहर में, आपके क्षेत्र में अगर कोई कोरोना पॉजिटिव हो गया है तो उसकी फीलिंग्स को मैं समझ सकता हूँ। प्लीज़ कम से कम उसे फ़ोन करके साहस ज़रूर दीजिए, हिम्मत ज़रूर दीजिए, क्योंकि वो भी हमारे जैसे, आपके जैसे, हमारे ही समाज का लड़का है, चाहे वो किसी जाति से हो, किसी धर्म से हो। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, कोरोना नेगेटिव हो गया हूँ। मैं दिल्ली सरकार से, बिहार सरकार से मैं कहना चाहूँगा, दिल्ली सरकार की मेरे ऊपर बहुत बड़ी कर्ज है।
दिल्ली सरकार इस भयावह बीमारी में हमको इलाज कराई। अलग बात है उस समय कुछ थी कठिनाई वाली वक्त जहाँ पे लापरवाही कुछ हुई, जिसके वजह से मैंने भी बहुत सारा अपशब्द कहा, बिहार सरकार को भी कहा। जहाँ जहाँ मुझे लगा कि नहीं यहाँ पे कुछ करना चाहिए वहाँ पे मैंने किया ताकि और बेहतर कुछ हो सके। तो दिल्ली सरकार की जो मदद है बहुत हुई। यहाँ अगर मैं राजीव गांधी हॉस्पिटल की बात करूँ, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ताहिरपुर दिल्ली, यहाँ की बात करूँ तो यहाँ के HOD विकास डोगरा सर, अजीत जैन सर और भी जितने भी यहाँ पे जो कोविड डिपार्टमेंट की जितनी भी टीम है मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और जितने भी लोग जो इस दौरान मुझे सपोर्ट किए, जितने भी लोग मुझे सपोर्ट किए, रियली सैल्यूट आप सबको। आप सबको भगवान खुश रखे। और उम्मीद करते हैं कि जैसे हम जा रहे हैं यहाँ से, हम कोरोना नेगेटिव होकर के जा रहे हैं, कोरोना पे विजय हासिल करके जा रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि मेरे सभी भाई, मेरे सभी अभिभावक यहाँ से निकलें और खुशी खुशी घर लौटें, क्योंकि घर उनका इंतज़ार कर रहा है, उनका परिवार उनका इंतज़ार कर रहा है, उनकी गलियाँ उनकी इंतज़ार कर रही हैं। अब इसके बाद एक चीज़ और मैं दिल्ली सरकार से मैं कहना चाहूँगा कि प्लाज्मा की ज़रूरत पड़ती है। शायद मुझे ऐसा मालूम हुआ है कि जो लोग कोरोना नेगेटिव हो जाते हैं उनकी प्लाज्मा से शायद 4 लोगों को नेगेटिव किया जा सकता है। तो मैं संतोष रेणु यादव, भोजपुरी सिंगर, मैं इस बात को कह रहा हूँ कि अगर मेरी प्लाज्मा की अगर ज़रूरत हो तो बेहिचक आप मुझसे संपर्क करें। मैं अपना प्लाज्मा अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए डोनेट करने के लिए तैयार हूँ। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ से प्लाज्मा डोनेट करने के बाद मैं बिहार आऊँगा, क्योंकि बिहार मेरी जन्मभूमि है। ऐसे तो पूरा हिंदुस्तान मेरी अपनी माटी है, लेकिन मैं दिल्ली में करने के बाद मैं बिहार आऊँगा। और मैं नीतीश कुमार जी से कहना चाहूँगा कि अगर बिहार में भी अगर मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं आपको आश्वस्त मैं करना चाह रहा हूँ, नेगेटिव हो चुका हूँ। और अगर मेरी प्लाज्मा की ज़रूरत पड़े तो मैं अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए, मैं अपने शरीर का एक एक कतरा न्योछावर करने के लिए तैयार हूँ। प्लाज्मा क्या बात है। तो अगर ज़रूरत अगर हो ऐसा तो मुझे बेहिचक मुझे कॉल करें, मुझसे संपर्क करें। और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। देश के लिए अगर कुछ काम आ जाए इस शरीर से तो और क्या चाहिए मुझे। लव यू आप सबको। जय हिंद, जय भारत। आप सब अपना ख्याल रखेंगे। और जितने भी लोग, एक बार पुनः जितने भी लोग मुझे सपोर्ट किए इस बहुत बड़ी मुसीबत वाली वक्त में, रियली मैं बहुत टेंशन में था। मैं दिखाता नहीं था कि मैं टेंशन में कितना हूँ, लेकिन मैं बहुत टेंशन में था। इस वक्त जितने भी लोग सपोर्ट किए, रियली लव यू और सैल्यूट आपको। भगवान आपका यूं ही दिल बनाए रखे और आपको सुखी रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दोस्त, आपका भाई संतोष रेणु यादव। लव यू।